इमेजिन करिए कि आज आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई ग्रेजुएशन में है और दिन रात पढ़ाई कर रहा है बैंक की नौकरी पाने के लिए, कोई जॉब कर रहा है, जॉब के बाद आके फैमिली के बजाय बैंक की तैयारी को अपना सारा टाइम दे रहा है, कोई उस उम्मीद में है कि भाई बैंक की जॉब लगेगी तो मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर होगी। इमेजिन कि जॉब लगने के बाद आपको महसूस हो कि मुझे ये जॉब छोड़नी है एज सून एज़ पॉसिबल, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने इसके लिए कितनी मेहनत की थी। कैसा महसूस होगा आपको? रिसेंटली हमने देखा है अपनी बैंकिंग इंडस्ट्री में कि बहुत सारे लोग रिज़ाइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इवन दे आर टेकिंग एक्सट्रीम स्टेप्स। मैं भी इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 7 to 8 years से हूँ, तो मैंने भी बहुत करीब से इसको देखा है कि लोग इस जॉब को लेके इतने सेटिस्फाइड नहीं हैं जितना कि व्हेन वी आर एस्पिरेंट्स हम कोशिश करते हैं, हम ड्रीम देखते हैं कि एक बैंक की जॉब पाने का। लेकिन जब हमारी जॉब लग गई है तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड। तो आखिर क्या ऐसे रीजंस हैं, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर वो रीजंस क्या हैं। सबसे पहली चीज़ है टारगेट बेस्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। आजकल के टाइम में बैंक जॉब पहले जैसी नहीं रह गई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि आपको टारगेट्स दिए जाते हैं और आपको वो टारगेट्स अचीव करने पड़ते हैं। अगर आप टारगेट्स अचीव नहीं करोगे तो इट मेक्स अ बैड इम्पैक्ट ऑन योर करियर, आपकी प्रोफाइल ख़राब हो जाती है। एंड जाहिर है गवर्नमेंट जॉब है तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई जॉब से निकाल देगा, बट हर कोई ये बात प्रेफर नहीं करता कि आपकी जॉब रहे बट लेकिन आपको ऑफिस में ह्यूमिलिएशन हो रही है या इंसल्ट हो रही है, तो उस चीज़ को हर कोई इतना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। वुड से टारगेट होना एक ख़राब चीज़ नहीं है, बट यूनिफॉर्म टारगेट्स हर जगह अचीवेबल नहीं होते। बैंकिंग में कई सारी ऐसी ब्रांचेस होती हैं जो कि ओवर अचीव करती हैं, बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस है जहाँ पे इतना स्कोप नहीं होता, तो पीपल आर नॉट एबल टू अचीव दैट मच। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से लोगों को डिप्रेशन होता है। सेकंड जो पॉइंट है वो भी इसी से रिलेटेड है। जो आजकल का टाइम है इसमें सेल्स और मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा फोकस है। बैंकिंग में आप कहीं भी किसी से भी सुनेंगे देयर इज क्रॉस सेलिंग, लाइक इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड और हेल्थ इंश्योरेंस। ये सारे प्रोडक्ट्स जो करने होते हैं वो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फोकस है और बैंक वालों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इस चीज़ का। तो जो स्टाफ है वो ऐसा नहीं होता कि जो सेल्स में एक्सपर्ट हो या मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो। मैनी पीपल आर नॉट लाइक दैट, क्योंकि हम सारे ही जो है कॉमन एग्जाम दे के आते हैं एंड देर इज़ नथिंग जो कि हमारी सेल्स स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स को परखे। तो बहुत सारे लोग अच्छा भी करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी अच्छा करते, बट उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार टारगेट्स अचीव करने के लिए अनएथिकल तरीके से भी चीज़ें की जाती हैं, करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से एक तो कस्टमर्स को दिक्कत होती है, प्लस इट लीड्स टू अ डिससेटिस्फाइड एटमॉस्फेयर ऑल्सो। तीसरी चीज़, अभी आप बहुत सारे लोगों को ये बात लग रही होगी कि यार मतलब हर जगह काम का प्रेशर है, हर डिपार्टमेंट में काम का प्रेशर है। अगर कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो वहाँ भी काम का प्रेशर होगा, जाहिर है बिल्कुल होगा। लेकिन वहाँ पर क्यों लोग इतने डिप्रेस नहीं हैं, क्यों बैंकिंग में ही इतने चीज़ें सुनने को आती हैं? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बैंकिंग में एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग इन सम अदर डिपार्टमेंट, मेरे बॉस ने बोला कि आज आपको ये 50 फाइल्स कंप्लीट करनी है, तो मैं अपनी मेहनत से बहुत कोशिश करके, बहुत हार्डवर्क करके वो 50 कर लूँगा, नहीं कर पाया तो 30 कर लूँगा, 40 कर लूँगा। बट इट सोनली डिपेंड्स अपॉन मी कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कर पाया कि नहीं कर पाया, मैंने तेज़ किया या धीरे किया वो काम। ये सारी चीज़ें उसमें एक फैक्टर बनती हैं। बट बैंकिंग में ये चीज़ नहीं है। बैंकिंग में एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर ये है, फॉर एग्जांपल हमें बोला गया कि आज आपको 2 कार लोन करने हैं आज, तो हम चाहे जितनी भी मेहनत कर लें और अगर हमें वो एक थर्ड फैक्टर यानी कि कार लोन के लिए इंटरेस्टेड कस्टमर नहीं मिला, और मिला भी तो अगर उसने पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाया एक दिन में, तो इट विल नॉट बी डन। एंड समटाइम्स बिना ज़्यादा एफर्ट किए भी हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो दोनों ही पहलू हैं इस चीज़ के। तो एक ये जो फैक्टर है, ये कई बार होता है कि
अनरिकॉग्नाइज रह जाता है, क्योंकि अथॉरिटीज़ विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने कितने एफर्ट्स किए, एंड उसमें उनकी भी गलती नहीं है, दे डोंट नो। उनके अंडर भी 70-80 ब्रांचेस होती हैं, उनको नहीं पता कि आपने कितना एफर्ट किया कितना नहीं किया, बट इट लीड्स टू अ फ्रस्ट्रेशन कि मैंने यार इतनी मेहनत की, आफ्टर दैट ऑल्सो काम नहीं हुआ, एंड आई हैड टू लाइक लिसन टू ऑल द थिंग्स। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि लोगों के अंदर एक डिप्रेशन की फीलिंग पैदा करता है। जो चौथी चीज़ है वो मैंने 2 चीज़ों को आपस में मर्ज कर दिया, एक तो प्रॉपर टाइमिंग्स नहीं है, सेकेंडली लोगों के ट्रांसफ़र्स। ये 2 चीज़ों को मैंने मर्ज इसलिए किया कि बिकॉज दीज आर सर्विस कंडीशंस। समटाइम्स कई सारे ऐसे बैंक हैं जिसमें लोग 9 साढ़े 9 बजे तक बैठे रहते हैं रात में, ठीक है, दे गो होम, सुबह उठ के फिर से बैंक आ जाते हैं, वीकेंड्स पे भी छुट्टियां नहीं मिलती, ठीक है, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन का रीज़न बनता है। और मैं ये भी देखता हूँ कि कई सारे लोगों की पोस्टिंग का भी इशू है, किसी की बाहर पोस्टिंग हो गई और वो परेशान है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो 10-10 15-15 साल लग जाते हैं कि उनको उस जगह पोस्टिंग लेने के लिए जहाँ वो चाहते हैं, उसके बाद भी शायद नहीं मिल पाती बहुत लोगों को। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि एक डिप्रेशन का कारण बनती है, ठीक है। और मैं जैसे एसबीआई में था तो मेरे साथ में भी बहुत सारे बैचमेट्स मेरे, उन्होंने जॉब छोड़ दी थी, एंड द रेट वाज रियली हाई, ठीक है। तो आजकल के टाइम में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो फ्रेशर नहीं भी हैं, थोड़ा वक्त हो गया उनको जॉब करते हुए, वो भी ये कहीं ना कहीं मन बना के रखते हैं कि मुझे वीआरएस के लिए एलिजिबल हो जाऊं या मुझे कहीं और जॉब मिल जाए तो मैं छोड़ दूं। और आई एम सेइंग कि बहुत सारे लोग बिना कोई और जॉब लिए भी छोड़ रहे हैं। देखिए, ये मेरा मोटिव एस्पिरेंट्स को डीमोटिवेट करने का नहीं है, मैं ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि कल को आपको जॉब मिलेगी, एंड मोस्टली जब हम जॉब पे जाते हैं तो हम कुछ माइंडसेट से जाते हैं, बट जब कुछ नए चैलेंजेस आते हैं तो कई बारी तो हम उनको सिर्फ इसलिए नहीं एडजस्ट कर पाते क्योंकि हमारे लिए वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होते हैं, एंड वी आर नॉट रेडी फॉर इट। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई, आप मान के चलिए ये सारी चीज़ें होंगी, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए इन सारी चीज़ों के लिए। और एनवायरनमेंट बदल रहा है, और बैंकिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत फास्ट पेस्ड है और बहुत तेज़ी से बदल रही है, ठीक है। और जहाँ तक ये बात है कि लोग रिज़ाइन करते हैं या फिर जॉब स्विच करते हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अगर किसी को फील होता है कि वो नहीं करना चाहते, बैंकिंग इज़ नॉट देयर कप ऑफ टी, देन इट इज़ नॉट अ बैड थिंग टू लीव, ठीक है। बट हाँ, एक्सट्रीम स्टेप्स लेना इज़ नॉट अ राइट थिंग, ठीक है। हर चीज़ का एक एग्जिट डोर होता है, हर सिचुएशन का एक एग्जिट डोर होता है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगले हफ्ते आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।